गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट, जैसे कि आपका मेन एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों बाद और आपके जो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, इसलिए हमने आपके लिए आपको अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपका था वो लेके आया है। इसमें परीक्षा पूर्व जो अभ्यास प्रश्न होता है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए हिंदी सेट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मेन एग्जाम में और उनका आपको किस तरह के आंसर देना है। तो सी सेट बी है। ठीक है, चलिए सही विकल्प चयन कर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बिहारी किस काव्य धारा के कवि थे। तो ऑप्शन में दिए है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा या फिर रीतिबद्ध काव्य धारा। तो बिहारी जो थे रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। अक्सर में अपने पक्षियों को, वर्षों को, बिजली को या फिर बादलों को। तो कवि निराला का जो उत्साह जो गीत है वो है बादलों को संबोधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। ऑप्शन दिया है संचारी भाव से, अनुभाव से, विभाव से या फिर स्थायी भाव से। तो सही आंसर क्या है इसका? स आ जाएगा, विभाव से, है ना। आलंबन और उद्दीपन का संबंध कैसे है? विभाव से। क्वेश्चन नंबर फोर, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो ऑप्शन में दिया है वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या फिर आदि मानव। ठीक है, संस्कृत पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, दो शब्दों का अपने विपरीत चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। ऑप्शन दिया समास, सर्वनाम, संधि या फिर संज्ञा। तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, दो शब्दों का दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। ठीक है, इसमें जो अमनिया का अर्थ में क्या दिया है? फटकना है, साफ करना है, चुनना है या फिर धोना है। तो क्या हो जाएगा इसका? ब आ जाएगा, साफ करना। ठीक है, मैया चावल अमनिया में जो अमनिया का अर्थ क्या होता है? साफ करना होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया है आपका? सही आपको स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। ठीक है, तो मधुकर जो है गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए? उद्धव के लिए दिया। ठीक है, उद्धव के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो काय में होता है? नायक नायिका संयोग का वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, सेकंड का जाएगा आपका श्रृंगार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व के कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, गुरु नानक की थाली के थोड़े से खालिस्तान छिटक कर बाहर गिर गए थे। ठीक है, तो गुरु नानक जी की थाली के थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। तो फोर्थ का आ जाएगा आपका चावल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, यशोगान खालिस्तान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो यशोगान जो है कौन सी? विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। तो पंचगंगा घाट कहाँ पे है? काशी में स्थित है। ठीक है, तो ये आपकी जो सही जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना था वो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको दिया है सत्य और असत्य वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, सत्य असत्य का। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य है। ठीक है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण जो है भयभीत नहीं होते, असत्य है। लय ताल तुक यदि गति मात्रा एवं चरण से मुक्त युक्त रचना कहलाती है, सत्य। ठीक है, सेकंड का आपका सत्य जाएगा। तीसरा क्या है? धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति मन्नु की माँ में थी, ये भी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो रेखा चित्र को सब कुछ है शब्द चित्र भी कहते हैं, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, ये असत्य है। ठीक है, वो जाता है कोई आज्ञा थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो राम बाजार जाता है ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, तो ये असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य हो जाएगा। चलिए, ये आपके सत्य असत्य के क्वेश्चन में जाते हैं। आप देखते हैं हम लोग सही जोड़ी। सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में पहला क्या देखिए, दंतुरिता। तो दंतुरिता का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका? ज नंबर का जाएगा, बच्चों के नए दांत। ठीक है, नए नए दांत जाएगा। फिर दूसरा क्या है? अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। अधिक बड़ा चढ़ाकर मतलब अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा, खा नंबर। फिर दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? रेल का टिकट। रेल का टिकट किसकी रचना है? बदंत आनंद कौशल्यान का ये रचना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है? क्रियाकर्ता के अनुसार कृतवाच्य होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन फाइव, मीठा बोलने वाला। तो क्या है आपका? मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है, चार। ठीक है, और अणुबम विस्फोट तो क्या? विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है, तो छठवा का आंसर क्या जाएगा? विज्ञान का दुरुपयोग। इस तरह से आपकी सही जोड़ी आप बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? ये एक वाक्य में आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है पहला आपका? क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है?
तो मुख्य गायक को ढांढस बजाने का कार्य कौन करता है? संगीतकार करता है। तो कौन करता है? संगीतकार करता है। तो उसका दूसरा क्या है? काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होती है? ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक माह से शुरू होती है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की कविताओं में ओज शब्द गुण होता है। क्या होता है? ओज शब्द गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है? ठीक है, तो ये पांचवा का सही आंसर क्या है? शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार जो घूमता हुआ चक्र क्या है? धर्मचक्र अर्थात प्रेयर व्हील कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है? लेखक अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो लेखक अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज कौन है? अणुबम को कहा है। इस तरह से आपके जो है 1 नंबर के जो क्वेश्चंस थे, सही जोड़ी के, फिलिंग द ब्लैंक्स है, असत्य असत्य है और आपका जो आपका विकल्प है, ये हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल रहती है पूरी। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस पेपर की, तो हम आपको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो आपसे कोर्स से संबंधित आपके इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।